हमने ये तो देख लिया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ विल फोकस ऑन कि किस तरह से नेफ्रॉन किडनी के अंदर फंक्शनिंग कर रहा होता है, यानी ओवरऑल किडनी कैसे फंक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स के अंदर 3 किस्म के जो हैं वो मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, सिक्रीशंस या फिल्ट्रेशंस हो रही होती हैं। The first one is pressure filtration, the second one is selective reabsorption and the third one is tubular secretion। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम पे हो रही होती हैं और समटाइम्स एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो रही होती हैं। जो शुरू होती है फिल्ट्रेशन वो कहाँ से होती है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म हो रहा होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि ब्लड इतने प्रेशर से आ रहा होता है कि ऐसे यहाँ पे 99% जो चीज़ें हैं उसमें से वहाँ निकल जाती हैं ब्लड में से और बाकी ब्लड जो है वो आगे चला जाता है। अब निकल जाने का मतलब ये है कि वो कैपिलरीज में से डिफ्यूज़ हो जाती हैं इनटू बोमेन्स कैप्सूल। इससे आगे जो फिल्ट्रेट बनता है हम उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट आगे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे वही चीज़ें जो बहुत सारी पहले फिल्टर आउट हो गई थी वो दोबारा से ट्यूब्यूल में से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि ग्लूकोज और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होती हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो हम लूप ऑफ हेनले की तरफ चले जाते हैं और जिसका डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे क्या होती है कि वाटर की फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर लूप से गुजर के जब हम असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। यहाँ से आगे जब हम जाते हैं फर्दर तो वहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है कि डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनिन, यूरिया, दीज आर ऑल सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल। के ब्लड में से जो चीज़ें रह गई हैं ये सिक्रीट हो रही होती हैं ट्यूब्यूल के अंदर, यानी कि इन्होंने फिल्टर आउट होके आगे निकलना है ब्लड से तो वो दोबारा से ट्यूब्यूल के अंदर आ गई हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से गुजर के जब हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आते हैं तो वहाँ पे फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की जितना भी है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बच जाता है, जो चीज़ें सारा वेस्ट बच जाता है वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन है आगे वो यूरेटर में चला जाता है और यूरेटर से फिर फर्दर आगे मैकेनिज्म चलता रहता है। तो अगर मैं आपको आसान सीधी सीधी बात बताऊं और एक सीधी सी रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ तो वो इस तरह से होती है कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स इस तरह से डिवाइडेड हैं कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन जो शुरू में मैंने आपको बताई थी वो हो रही होती है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। लूप ऑफ हेनले का काम जो है ज़्यादातर वो ऑस्मोरेगुलेशन में है, यानी कि सॉल्ट ग्रेडियंट को मेंटेन करना है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो दैट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द ऑस्मोरेगुलेशन, यानी कि आपकी बॉडी में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना। फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं तो वहाँ पे दोबारा से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और आगे जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आगे फिर ऑस्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ द वाटर रिटेंशन या वाटर रिमूवल भी हो सकता है। तो ये सिंपलेस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि किस किस पार्ट में क्या क्या हो रहा है। इसी से हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि किडनी ऑस्मोरेगुलेशन भी परफॉर्म कर रही होती है। अब ऑस्मोरेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर और आपके टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस मेंटेन करना है उसको हम कह रहे होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब किडनी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म कर रही होती है। अगर हम बात करें कि आपकी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है, मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, आपने एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, तो व्हाट किडनी वुड डू इसके दैट वुड प्रोड्यूस अ डाइल्यूट, यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी से रिमूव होगा। तो ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि किडनी जो है वो ज़्यादा वाटर जो है वो फिल्टर करेगी फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। जब ज़्यादा पानी वहाँ पे जाएगा और उसके बाद जो वो पानी है वो फिल्ट्रेट के अंदर ही रहेगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब्ड।
रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही और फिल्टर आउट ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या होगा कि अब एन अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस, और इस सारे के रिजल्ट में इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल, कि आपने पानी ज़्यादा पी लिया था लेकिन ज़्यादा ही पानी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, तो एक बैलेंस मेंटेन हो गया। On the other hand, when there is shortage of water in body fluids, तो बॉडी क्या करेगी कि पानी कम है, आपने पानी ज़्यादा पिया नहीं है लेकिन अब बॉडी को काम तो करना है, तो वो क्या करेगी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। एक तो उसकी अमाउंट बहुत कम होगी और वो बहुत कंसनट्रेटेड होगा, उसमें सॉल्ट्स और वेस्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी जबकि वाटर बहुत कम होगा। अब वो कैसे होगा कि किडनीज जो हैं बहुत कम पानी को जो है फिल्टर आउट करेंगी इनटू द फिल्ट्रेट, उसके बाद जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है उस फिल्ट्रेट में से वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कि फिल्ट्रेट में पहले ही पानी काफ़ी कम गया था, अब जो पानी रीअब्जॉर्ब होना है वो भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगी, और क्योंकि पानी बहुत कम जो है आपकी बॉडी से निकल रहा है तो ओवरऑल जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें जो वॉल्यूम है वाटर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और दिस होल प्रोसेस जो है पूरे का पूरा जो कुछ हो रहा है वाटर का रिटेंशन, ज़्यादा निकलना कम निकलना, ये सारा का सारा एक हार्मोनल कंट्रोल के अंदर है, ये चेक एंड बैलेंस में रखा जाता है बाय द किडनीज।